हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है एहसास और स्टोरी आइडिया है जॉयश्री बोस का। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज माया की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। माया ने इस दिन को हासिल करने के लिए ना जाने कितनी रातें आंखों आंखों में गुजारी थी। उसे जैसे जुनून था अपने पैरों में खड़े होने का, कुछ बनने का, अपने आप को साबित करने का। और आखिर आज वो दिन आ ही गया जब माया की पहली तनख्वाह उसके बैंक में क्रेडिट हुई। खुशी के मारे उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी खुद की कमाई, जिसके लिए ना जाने उसने और उसकी मां सुनीता ने कितनी मेहनत की थी। माया एक भरे परिवार में पली बड़ी, लेकिन पिता के छोटे उम्र में गुजर जाने से सारी जिम्मेदारी का बोझ उसकी मां के कांधों में आ गया था। माया को अच्छी तरह से याद है कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज जब लोग सुनीता को माया के मां के नाम से बुलाते हैं तो सुनीता का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। माया ने जॉब ज्वाइन करते ही सोच लिया था कि पहली तनख्वाह से वो सब के लिए कुछ न कुछ तोहफा जरूर घर ले जाएगी। माया के घर में दाखिल होते ही उसकी छोटी बहन दौड़ते हुए उसकी तरफ आई और गले लग गई। दीदी, मेरे लिए क्या लाई हो? मधु ने चहकते हुए पूछा। स्टेथोस्कोप और कुछ मेडिकल्स की किताबें, माया ने हंसते हुए कहा। क्या दीदी, ये भी कोई गिफ्ट होता है क्या? मधु ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, तुझे डॉक्टर नहीं बनना? दीदी बोलो ना मेरे लिए क्या लाई हो। अच्छा, ये लो, होप यू विल लाइक इट। माया ने अपने लेदर बैग से निकालकर उसे घड़ी दिया। वाह, टाइटन की घड़ी बहुत सुंदर है दीदी। अच्छा ये बता कि चाचू कहाँ है? वो तो ऑफिस से लौटे नहीं है। और चाची? मम्मी अपने क्लाइंट से मिलने गई हैं। मधु, मैं जब अपना घर बनवाऊंगी ना तो चाची से ही इंटीरियर डिजाइन करवाऊंगी। करवा लेना। बाय द वे, कब तक वापस आएंगी? पता नहीं, लेकिन क्लाइंट से मिलने के बाद वो पापा के ऑफिस चली जाएंगी और वो दोनों साथ ही घर वापस लौटेंगे। अच्छा, चाची जी आ जाए तो मुझे बुला लेना। ओके। और ये कहते हुए मधु अपने कमरे में चली जाती है। माया की नजरें अपनी मां को ढूंढने लगी। उसने अपने कमरे की तरफ रुख करते हुए मां को आवाज दी। मां, मां, कहां हो तुम? जैसे जैसे उसके कदम अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके कानों में मां के गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। ना जाने कितने दिनों बाद उसने अपनी मां की गुनगुनाहट सुनी थी। यह आवाज सुनते ही उसका सारा बचपन जैसे उसके सामने आ गया हो। वो ठाकुर घर में दाखिल हुई और भगवान को प्रणाम करके अपनी मां से कहा, मां तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी। मैं भगवान से तेरे लिए खुशी और कामयाबी मांग रही थी, उसने माया की तरफ देखते हुए कहा। और अपने लिए क्या मांगा मां तुमने? अब इस उम्र में मां अपने बच्चों के लिए मांगा करती है। मां, तुम्हारी आवाज अब भी वैसी है, जादू भरी। गोपाल काकू ठीक ही कहते थे कि सुनीता के गले में तो मां सरस्वती बसती है। माया, तूने ये कब सुन लिया? कब सुन लिया मतलब? तुम जब स्टेज में जाने से घबराती थी तब गोपाल काकू हमेशा तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए तुमसे यही तो कहते थे। मां, मुझे सब कुछ याद है, किस तरह तुम सवेरे सवेरे पूजा करने के बाद गाने की रियाज करती थी। कम हंसी नहीं आज है यहाँ,
कहीं मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रही हो नाम घूम जाएगा। किस तरह तुम मुझे अपने गोद में उठाए अपनी जादू भरी आवाज में मुझे गाना सुनाया करती थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तुम्हें मेरे लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। तुम्हारी जिंदगी थी संगीत, उसे भी तुमने मेरे लिए त्याग दिया माँ। और ये कहते कहते माया की आवाज भर्रा गई। संगीत से मैं प्यार जरूर करती थी माया, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। माँ, मुझे आज पहली तनख्वाह मिली है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। उम्मीद करती हूं कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। क्या जरूरत थी माया ये सब करने की। माया अपने मां की आंखों में अपने रुमाल से पट्टी बांधकर उसे ठाकुर घर से बाहर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। ये क्या बचपना है माया, अब तो बड़ी हो चुकी है, बच्ची नहीं रही। माया बिना कुछ बोले मां को अपने कमरे में ले आती है और धीरे से रुमाल अपने मां की आंखों से हटाती है। सुनीता जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपना तोहफा देखते ही उसकी आंखें भर आती है। सामने एक हारमोनियम पड़ा था। सुनीता हैरानी से माया की तरफ देखती है। माया की भी आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो कहती है, मां, इन 20 सालों में हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया सिवाय तुम्हारे। मैं चाहती हूं कि अब तुम भी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। शायद माया ने अपने एहसास के धागे में अपने मां की कुर्बानियों को अब तक पिरोए रखा था। सुनीता माया से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ नहीं दिया। सुनीता ने बिना कुछ कहे माया को अपने गले से लगा लिया और कुछ देर तक दोनों माँ बेटी यूं ही एक दूसरे से लिपटी रहीं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।